जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी की, ठीक है, क्लास 12 के ज्योग्राफी मॉडल सेट एक को हम लेकर आए हैं। ठीक है, एक का हम लोग मॉडल सेट एक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करेंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे आपको एग्जाम में आपको लड़ेगा, 2025 के बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, आपको 5 मॉडल सेट को कंप्लीट करेंगे पूरे। इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप प्रत्येक आंसर 4 से 5 सेकंड के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, तो ए टू जेड आप लोगों को पहले आपको हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहले नंबर आपको सेक्शन ए में यानी खंड आ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या एक से लेकर 70 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे। एक सही होगा। किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओ मार्क शीट पर चिन्हित करना है। और आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 35 क्वेश्चन के लिए आपको 35 नंबर मिलने वाला है। आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे क्योंकि ज़्यादा चेक नहीं होगा। ओके, तो चलिए, तो हम लोग इस वीडियो में 35 अंक उठाने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है। निम्नलिखित में से कौन है जो मानव भूगोल का उपागम होगा? मानव भूगोल का उपागम कौन होगा? तो क्षेत्रीय विभिन्नता होगा, स्थानिक संगठन होगा, अन्वेषण एवं वर्णन होगा। ये सभी जो आपको मानव भूगोल का उपागम होगा, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 2 में कह रहा है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? सैन्य भूगोल जो है मानव भूगोल के किस भूगोल से संबंधित होता है? तो राजनीतिक भूगोल से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि फेवरे संबंधित है। फेवरे जो होता है संबंधित होता है, फेवरे संबंधित होता है आपको संभववाद से, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? बताइएगा, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो एशिया महादेश में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन सघनतम जनसंख्या वाला घनत्व क्षेत्र है? बताइएगा, इनमें कौन सा घनतम जनसंख्या वाला घनत्व क्षेत्र है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। 6 में करा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब इनमें से सभी होगा, भू आकृति होगा, भूमि होगा, यानी मिट्टी होगा, जलवायु होगा, ये सभी होगा। राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? निम्नलिखित देशों में से किसका जो है लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लैटविया का है। किसका? लैटविया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर की ओर। चलिए 8 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 8 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न है। 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? बताइएगा, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, भूटान को। 9 में कह रहा है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध है किससे है? तो ये आपको पुरुष और महिला जनसंख्या से, राइट आंसर ये हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि निम्न में कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एकल कृषि का उत्पाद कौन है? तो ये आपको केला है, चाय है और रबड़, ये सभी एकल कृषि का उत्पाद है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप से कौन संबंधित है? तो ये आपको कृषि है, वानिकी या आखेट है, सभी आपको प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 12 में कह रहा है रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है? बताइएगा, रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रोपण कृषि कृषि हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे जो है कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? बताइएगा, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, आदिम निर्वाह कृषि को। अगले क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पाद कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, ये नहीं की जाती है आपको अमेजन बेसिन में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको फेजेंडा। राइट आंसर ये हो जाएगा।
16 नंबर में कह रहा है निम्न निम्न में से कौन है जो रोपण कृषि का उत्पाद है। रोपण कृषि का उत्पाद कौन होगा बताइएगा। निम्न में कौन है जो रोपण कृषि का उत्पाद है। तो रोपण कृषि का उत्पाद आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन जो आधात्विक खनिज पर आधारित है। आधात्विक खनिज का उदाहरण कौन होगा, तो आपको सीमेंट राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि बर्मिंघम कहाँ है। बर्मिंघम कहाँ है, तो बर्मिंघम जो है आपको ग्रेट ब्रिटेन में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी पूंजी है, इसके बाद बाजार है, ऊर्जा है, सभी राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। 20 में कह रहा है कि उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पंचम क्रियाकलाप। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलापों से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन है जो पंचम क्रियाकलापों से संबंधित है, तो परामर्शदाता, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये 22 में कह रहा है निम्न में से कौन है जो पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नीला नहीं। ओके। 23 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग कौन है, तो जूट उद्योग है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। ओके। 25 में कह रहा है कि बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो संबंधित होता है तो पाइपलाइन से संबंधित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर की ओर। चलिए 27 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं बताइएगा। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं, तो ये विस्तृत पतन है। कैसे हैं, तो विस्तृत पतन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि ट्रांस महाद्वीपीय अस्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है बताइएगा। ट्रांस महाद्वीपीय अस्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपको डार्विन को मेलबर्न से। किसे, तो डार्विन को मेलबोर्न से, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है सीधे 28 नंबर। चलिए 28 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया संबंधित है, तो वायु मार्ग से, राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 में कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर बी हो जाएगा, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज होता है, का मुख्यालय कहाँ है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ, तो ओपेक का मुख्यालय आपको वियना में है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में। 31 में कह रहा है कि भारत जो है सदस्य है। भारत सदस्य है, आपको साप्टा का राइट आंसर ये हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है कि जो 32 में कह रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य जो व्यापार कहलाता है क्या कहलाता है बताइएगा। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 33 नंबर में। कह रहा है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है बताइएगा। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रेखीय बस्ती मिलती है। 34 में कह रहा है कि सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था। सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पैट्रिक गिडीज ने किया था, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में कह रहा है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। मिलियन सिटी की जो जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है। किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चीनी तिब्बती की जनसंख्या कम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 37 नंबर में। 37 नंबर में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। 38 में कह रहा है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो जनसंख्या का घनत्व आपको 382 व्यक्ति
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 39 नंबर। चलिए 39 नंबर का आप लोग आंसर बताइएगा। 39 में कह रहा भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कौन है। भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कौन है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 1921 ईस्वी है। 40 में कह रहा निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है, बताइएगा। निम्नलिखित राज्यों में किसका जो है 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम होगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा हरियाणा में होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में करा 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा है जनसंख्या, तो गोवा में। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, देखिए सॉरी यहाँ सर्वाधिक बोला गया, तो सर्वाधिक में आपको महाराष्ट्र होगा। क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। अगर कम जनसंख्या बोलेगा तो गोवा मारेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में। 42 में कह रहा मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस की कोटि उच्चतम है, बताइएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस की कोटि उच्चतम है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में करा इसकी सिंगरेनी है। सिंगरेनी जो होगा किसके लिए, तो सिंगरेनी प्रसिद्ध है आपको खनन नगर के लिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, खनन नगर के लिए सिंगरेनी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 में कह रहा है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गुच्छित बस्तियां। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर में कह रहा है कि गाजियाबाद एक उदाहरण है। गाजियाबाद एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो गाजियाबाद उदाहरण है आपको अनुषंगी नगर का। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 46 में कह रहा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है, बताइएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, मुंबई है। 47 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है। भू उपयोग संवर्ग नहीं है, कौन नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सीमांत भूमि कृषि। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या। भारतीय कृषि की समस्या है, तो आपको निम्न उत्पादकता है, विखंडित जोत है, और आपको अनियमित मानसून है। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। 49 में कह रहा भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है। जूट उत्पादक क्षेत्र कौन होगा, तो गंगा डेल्टा क्षेत्र। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 50 में करा हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति संबंधित होगा आपको किससे, तो खाद्यान्न उत्पादन से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 51 में करा कि पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है। पाइकारा जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ है, राइट आंसर ये हो जाएगा, तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, माही बेसिन है। 53 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है। सबसे छोटी बेसिन का नाम क्या था, सबसे छोटी बेसिन कौन होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गोदावरी बेसिन होगा सबसे छोटी बेसिन। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 54 नंबर में। 54 नंबर में कह रहा है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है कहाँ स्थापित की गई थी, तो तारापुर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 में कह रहा है नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है। नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा, झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जो गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, झारखंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में किसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र है, बताइएगा। सबसे ज्यादा जो तेल है किस राज्य में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, असम में है, असम के डिगबोई क्षेत्र में है। 58 नंबर में कह रहा है कि पंचपट माली खान
किस खनिज से संबंधित है, बताइएगा। पंचपटमाली खान जो है किस खनिज से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा, बॉक्साइट से संबंधित है। 59 में कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ, तो कर्नाटक में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कहाँ से कैगा, कहाँ से, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, कह रहा है कि बैलाडीला जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो विस्तार है, ये प्रदेश का विस्तार कहाँ है, तो कोलकाता से हावड़ा तक। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कोलकाता कर देंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा में है राउरकेला इस्पात संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि हस्करघा उद्योग है। हस्करघा जो उद्योग है कहाँ है, तो हस्करघा उद्योग जो आपको है कुटीर उद्योग के लिए है। 64 में कह रहा है कि रणथंभौर कर देंगे, क्या कर देंगे, रणथंभौर, भरमौर कर दिए, सॉरी, ठीक है। कह रहा है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है। भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है, तो ये संबंधित आपको गद्दी से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि नीरू मीरू संबंधित है। नीरू मीरू संबंधित होगा आपको जल संभर प्रबंधन से। जल संभर प्रबंधन से आपको नीरू मूरू संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर में। 66 नंबर में देखिए क्या करा है। करा है कि अम्ल वर्षा का क्या कारण है। अम्ल वर्षा का क्या कारण है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण है। 67 में करा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है तो सिलचर को पोरबंदर से। सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला कौन है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा है। 68 में कह रहा है कि मंगलोर पतन है। मंगलोर पतन कहाँ था, मंगलोर पतन आपको कर्नाटक में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 69, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था, बताइएगा। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था, 1923 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किए गए, बताइएगा। किस पंचवर्षीय योजना में की हुई थी। कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी पर्वतीय क्षेत्र। ओके, पर्वतीय क्षेत्र जो विकसित हुआ 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। चलिए, तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देंगे। ओके, वीडियो को आप लोग को लाइक जरूर कर देना है। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ एग्जाम के साथ, तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस पर वायरल क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले भेजा जाएगा। ओके, 90 65 71 94 39 से। और आपको जो भी आपको 5 सेट है, सभी सेट का आपको ओरिजिनल आपको करवा देंगे आंसर की, ठीक है। जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर आपको नहीं रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।